नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर के आया हूं बायोलॉजी का पार्ट 3 है। इसके पहले बायोलॉजी के 3 पार्ट करवा चुके हैं। इसमें 31 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम जिसमें साइंस पूछी जानी है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन सी गुर्दे। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राइनोस्कोप डैश की जांच करने का एक उपकरण है। ऑप्शन ए नाक। राइनोस्कोप या नेजोस्कोप एक पतला ट्यूब जैसा उपकरण है जिसका उपयोग नाक की जांच करने में होता है। अगला क्वेश्चन, मानवीय यकृत डैश है। ऑप्शन सी एक ग्रंथि। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के पिंडकों की कोशिकाएं भूरी एंडोडर्म से व्युत्पन्न बहुभुजीय यकृत कोशिकाओं या हिपेटोसाइड्रेट होती हैं। यकृत जो होता है बाइल का श्रावण, कार्बोहाइड्रेट, वसा व अमीनो अम्लों का उपापचय तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए 2000 से 8000। जीभ की स्वाद कलिकाएं हमें खाद्य पदार्थों के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। मानव जीभ में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है। गुर्दे की पथरी बनने से गुर्दे का कार्य बाधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में पित्त बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन डी यकृत। पित्त का लगातार स्राव करना यकृत का प्रमुख कार्य है। पित्त हरे भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसमें पित्त लवण, पित्त रंगा, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन आदि पदार्थ होते हैं। इसमें प्रमुख रंगा पदार्थ बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन होते हैं जो रुधिर की हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? ऑप्शन बी जयपुर फुट। जयपुर फुट, जिसे जयपुर पाँव भी कहा जाता है, रबड़ से बना कृत्रिम पैर है। या ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जिनका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो। इसकी रचना डॉक्टर पी.के. सेठी ने की थी। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आप लोग आंसर सोच कर रखा करिए। और ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.3 किलोग्राम होता है जो शरीर के कुल भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क का ऊतक अत्यधिक कोमल होता है। यह खोपड़ी में हड्डियों की बनी कपाल गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। अगला क्वेश्चन, नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी 6। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कुल 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों मुख्यतः मूत्रोजनन संबंधी एवं स्थितियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ऑप्शन बी सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम ही समस्त बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणी तथा भावनाओं का केंद्र होता है। मनुष्य में अन्य सभी जंतुओं की तुलना में यह बहुत बड़ा पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। अगला क्वेश्चन, मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी मस्तिष्क में उपस्थित। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है। यह भूख, प्यास, ताप, घृणा, प्यार, क्रोध, निद्रा आदि अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक कर देना और अपने वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसके पहले हमने इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, भौतिक, रसायन, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में आए हुए करवा चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में निकालकर पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम प्रदान करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी रोग प्रतिरोधक शक्ति। कोलोस्ट्रम नवजात शिशु की संक्रमण से रक्षा करती है तथा उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। कोलोस्ट्रम पीले रंग का स्राव होता है जिसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स। कंठ वायुमार्ग का एक भाग होने के अतिरिक्त ध्वनि उत्पादन का भी कार्य करता है, इसलिए इसे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन सी कैंसर। ऑन्कोलॉजी या अर्बुद विज्ञान कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। जिस चिकित्सा के इस क्षेत्र में कार्य करने वाले चिकित्सक को अर्बुद विशेषज्ञ या ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? ऑप्शन सी अर्बुद विशेषज्ञ। अगला क्वेश्चन, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है? ऑप्शन बी लीवर। अगला क्वेश्चन, आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लगे पूरे वीडियो को जरूर देखना। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन ए कैलोरीज। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है जबकि ताप को केल्विन व विद्युत धारा को एम्पियर्स में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑप्शन बी जिगर। सिरोसिस जिगर अर्थात यकृत की एक गंभीर बीमारी है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी। गुर्दे की खराबी का उपचार डायलिसिस द्वारा किया जाता है जबकि कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी की जाती है। अगला क्वेश्चन, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए जापान। 2013 में जापान के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल की मदद से पहला पूर्णतः कार्यात्मक मानव यकृत विकसित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O रंगहीन मीठी गंध की गैस है। इसे सूंघने से हंसी आने लगती है, इसलिए इसे लाफिंग गैस कहते हैं। इसे दंत चिकित्सा तथा छोटे ऑपरेशनों में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लुकोसिन। ऑप्शन ए
लुकोसिन। सफ़ेद दाग को सामान्यतः त्वचा की लाइलाज बीमारी माना जाता है कि रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान यानी कि DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित लुकोसिन नामक हर्बल दवा इस रोग के इलाज में काफ़ी प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ऑप्शन ए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। मानव शरीर की पल्स दर या हृदय स्पंदन दर की जांच दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए की जाती है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में पल्स दर लगभग 70 से 80 बार पर मिनट होती है। इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन डी, पित्ताशय। अधिवक्र, जिगर तथा पीयूष एक प्रकार की ग्रंथि हैं, जबकि पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है तथा यकृत से आए पित्त से जल सोख कर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, हाइपोथर्मिया। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए, 60 से 100 धड़कन पर मिनट। एक स्वस्थ वयस्क मानव में दिल की धड़कन 70 से 80 बार पर मिनट होती है। यदि यह दर 60 से कम हो जाए तो इसे हर्दमंदता, और यह यदि 100 या इससे अधिक हो जाए तो इसे हृत प्रवेग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए कथन क्या कह रहा है, अभिकथन क्या है इसमें, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी जो है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या है। ये सारे क्वेश्चन अच्छे थे, आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जा करके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जा करके वहाँ पर मिशन विद अनिल गौतम सर्च करके वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी PDF मिल जाया करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ।